देखिए स्टूडेंट हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये आगे वो कह रही है, बता रही है। पहले उसने बताया कि मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह लगती है, वो 20 साल से बूढ़ी है, मैं 20 साल से बूढ़ी दिख रही हूँ। और लोग कहते हैं कि बड़ी सुंदर थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर, ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा। अब सेकंड में वो क्या कह रही है इसके आगे कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया उनके साथ। वैन जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार एक साथ रह रहे थे। शी यूज़ टू बैक अप इन द मॉर्निंग, और माँ हमेशा सुबह जल्दी उठती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, और वो मुझसे मॉर्निंग प्रेयर के लिए कहती थी। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, ठीक है, और अकेले गाने के लिए। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, और वो मुझसे हमेशा नहाते समय या कपड़े पहनते समय वो गाना गुनगुनाने के लिए, गाना गाने के लिए, ठीक है, वो कहती थी। ठीक है, और आगे देखते। आई लिसनड बिकॉज, मैं सुनती थी, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, और मैं उस गाने को सुनती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, मैं उनकी आवाज़ से बहुत प्रेम करती थी। बट परंतु नेवर बोदर टू अर्न लर्न इट, पर मैंने उससे कुछ सीखने की कभी कोशिश नहीं की, या मैंने अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश नहीं की। देन फिर शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, ठीक है, और उन्होंने मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी वो मंगाई। विच शी हैड ऑलरेडी वाश, जो उन्होंने ऑलरेडी धो चुकी थी। ठीक है, एंड प्लास्टर्ड, और उन पर प्लास्टर किया था। विथ येलो चौक, और येलो चौक से, जो पीले कलर की चौक थी उससे प्लास्टर किया हुआ था। अ टिनी अर्देन इंक पोट, ठीक है, इंक पोट का मतलब होता है शाही की डिब्बी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टिन दैम ऑल इन बंडल्स, और सभी का एक बंडल मंगाया। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया। क्या क्या दिया उन्होंने? चौक दिया, पेन दिया, और एक स्लेट ला के दे दी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी स्टूडेंट। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट फॉर अ थिक स्टैल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ठीक है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, क्या किया उन्होंने? ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, मुझे एक चपाती दी, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया। ठीक है, और जो मुझे नाश्ते के लिए दिया गया। वी वेंट टू स्कूल, हम हम स्कूल गए। शी क्राइड सेवरल स्टैल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उन्होंने कुछ चपातियाँ क्या गांव के कुत्तों के लिए, जो हम लोग अक्सर देखा होगा कि एक दो हम लोग गांव के जो कुत्ते होते हैं उनके लिए रोटियां बनती हैं हम लोग के घर में, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मुझे खाना खिलाया, ब्रेकफास्ट दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, हम लोग स्कूल के लिए निकले, और कुछ चपातियाँ अपने साथ रख ली, किसके लिए? कुत्तों को देने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें आगे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज बेन टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाती थी। विथ मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से लगा हुआ था। ठीक है, वो कह रहा है मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। ऑलवेज बेन टू स्कूल, स्कूल जाती थी। ठीक है, विथ मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड स्कूल टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो बिल्कुल मंदिर के पास था। द प्रीस्ट, यानी द प्रीस्ट पुजारी, थॉट अस, ठीक है, हमारे बारे में सोचता था कि द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है, अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना के लिए। ठीक है, जो पंडित था वो हमारे लिए सुबह की प्रार्थना के लिए, सुबह सुबह जो भगवान की हम अरदास करते हैं उसके लिए। ठीक है, वो हमें क्या करता था? हमें सुबह की प्रार्थना सिखाता था। ठीक है, सॉरी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, यहाँ से मिस्टेक हो गई मेरे याद। द प्रीस्ट टॉट अस, टॉट अस का मतलब होता है हमें सिखाता था। ठीक है, द प्रीस्ट टॉट अस, हमें सिखाता था। द अल्फ़ाबेट,
मतलब द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ होता है कि पूरा जो शास्त्र का ज्ञान है, और मॉर्निंग सुबह की प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब भगवान की आरती या भजन। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रो, जब बच्चे रो में बैठते थे, ऑन द आइदर साइड ऑफ द बरामदास सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स वैन। ठीक है, क्या कहती थी कि एक बरामदा था जहाँ पे एक साइड पे मेरी दादी माँ बैठती थी और एक साइड पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठते थे। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, सुबह की प्रार्थना गाते थे, या हम लोग जैसे भजन कहते हैं, हम लोग भजन कहते हैं ना, तो मैं एक साइड मेरी दादी माँ बैठती थी, एक साइड बच्चे बैठते थे, और वो लोग क्या करते थे, भजन गाते थे। आगे देखते हैं, वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और हम लोग क्या करते थे, हम वी हैव बोथ फिनिश, हम दोनों काम फिनिश करते थे। ठीक है, ख़त्म करते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम लोग साथ आते थे, हम दोनों काम ख़त्म करते थे, मतलब हम प्रार्थना भी करते थे और स्कूल का काम भी, और वापस हम दोनों साथ आते थे। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, बी वुड बैक टुगेदर, हम लोग एक साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और हमें इस समय जो डॉग थे वो कहाँ मिलते थे, टेम्पल पे। एट द टेम्पल मतलब टेम्पल के आसपास। ठीक है, टेम्पल डोर, जो मंदिर का दरवाज़ा, उस पर बाहर देखा होगा अक्सर आप, दो ही लोग मिलते हैं मंदिर के बाहर, या तो एक तो भिखारी बैठे रहते हैं, या ठीक है डॉग्स बैठे रहते हैं। तो जो दादी माँ क्या करती थी, डॉग्स के लिए वो लाती थी चपाटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हम लोग के पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्रॉलिंग एंड द फाइटिंग विद द ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रे टू देम, और वो क्या करते थे, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्तों को हम जब रोटी डालते हैं तो वो लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो यही यहाँ होता था। क्योंकि जब भी उनकी दादी रोटी फेंकती थी या रोटी उनको देती थी, तो वो उनके पीछे चले आते थे और उस चपाती के लिए एक दूसरे से लड़ते थे वो। ठीक है, बार्किंग करते थे या लड़ते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैन माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, पूरी तरह से सिटी में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, और उन्होंने हमें वहाँ भेजा। ठीक है, उन्होंने हमें वहाँ भेज दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, और जो कि एक इन अवर फ्रेंडशिप, और जो कि हमारे फ्रेंडशिप का या हम लोग का बोलते हैं फैमिली रिलेशन का टर्निंग पॉइंट था। दो वी शेयर्ड द सेम रूम, और हम लोग क्या करते थे, उनके जैसा एक सेम रूम हमें दिया हुआ था। शेयर्ड सेम रूम का मतलब था हमें बिल्कुल जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही हम लोग को दादी माँ और मुझे एक रूम दिया था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, पर मेरी दादी माँ मेरे साथ लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, आई यूज टू गो टू अन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। ठीक है, और मैं हमेशा मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड, और वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे, जब मैं अकेली जाती थी तो वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द ऑफ आवर सिटी हाउस। ठीक है, स्पैरो मतलब होता है चिड़िया या जो पक्षी होते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि डॉग के साथ साथ जो क्या बोलते हैं गली में, स्ट्रीट मतलब गली में, क्या स्पैरो चिड़िया, जो आज का देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी चिड़िया एक जगह आकर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो वो डॉग के साथ साथ क्या चिड़ियाएँ या पक्षी भी आकर बैठ जाया करते थे। ठीक है, अज द ईयर रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर। एक सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लूँ। चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं बता दूँ आपको, यहाँ से थे हम लोग। ठीक है, ये जो ब्लू यहाँ, ठीक है। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और हमने जैसे जैसे दिन साल बीतते गए हम एक दूसरे को के साथ कम हो गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू बैकअप मी। ठीक है, और कुछ समय के लिए वो मेरे साथ लगातार उठती एंड गेट मी रेडी, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तो कुछ समय के लिए वो मेरे साथ
कंटिन्यू मेरे साथ उठती, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वैन जब आई केम बैक, मैं वापस आई, शी वुड आस्क, उन्होंने मुझसे पूछा, मी वाट द टीचर हैड टॉट मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैंने उनसे कहा या मैं उनसे कहती थी, ठीक है। वुड टेल हर का मतलब मैं उनसे कहती थी। इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उनसे कहती थी कि वो मुझे इंग्लिश के थॉट्स बताती है और वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान का मतलब समझते हो हम लोग वेस्टर्न साइंस का मतलब होता है अमेरिका, इन लोग की जो साइंस की बातें होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न साइंस का मतलब होता है कि अमेरिका या विदेश की जो साइंस की नीतियाँ होती हैं वो मुझे हमेशा बताती थी, ठीक है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्चुमेंट्स एंड प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ETC, वो हमेशा मुझे संसार के बारे में कि पृथ्वी गोल है और क्या बोलते हैं कि अमेरिका ने कितनी तरक्की की है, ये सब वो मुझे सिखाया करती थी, ठीक है। और इंग्लिश लर्निंग के बारे में बताया करती थी, ठीक है। दिस मैड हर अनहैप्पी, ठीक है, और वो इससे नाखुश हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और वो मुझे मेरे इस लेसन या मतलब मुझे पढ़ाने में मदद नहीं कर सकती थी, ठीक है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed, सॉरी कहाँ गया, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है। देखो वो क्या कह रही है कि दादी माँ मुझे इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि जो स्कूल में है वो वेस्टर्न साइंस पढ़ाते थे, ठीक है। और मेरी दादी माँ क्या पढ़ा सकती थी? वो मुझे धर्म के बारे में बता सकती थी, वो इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती थी, बट वो वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी जो साइंस है, ठीक है, ये यूरोप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्री है, उनके बारे में वो बता नहीं सकती थी, क्योंकि उनका नॉलेज क्या था? सीमित था, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। और इसलिए भी सीमित था कि वो कभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ हैं हम लोग, ठीक। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने अनाउंस किया, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, ठीक है। और हम लोग एक ठीक है, मैंने अनाउंस किया या मैंने गाया, क्या मैंने म्यूज़िक लेसन गाया, ठीक है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हुई, टू हर म्यूज़िक हैड लेफ्ट एसोसिएशन, ठीक है। और जो उनके जो म्यूज़िक था उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो क्या छोटा बहुत है तो बार बार मिस हो जाता है कि कहाँ थे लास्ट बार, सॉरी। हाँ ये, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटलफॉक, शी सैड नथिंग बट शी साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, ठीक है। वो मेरे इस गाने से अनहैप्पी हुई, ठीक है। और वो मेरे साथ डिसएग्री नहीं कर रही थी, सॉरी एग्री नहीं कर रही थी, वो मेरे साथ डिसएग्री थी। और उन्होंने मेरे गाने को साइलेंटली डिसअप्रूवल कर दिया, ठीक है। वो लोग साइलेंटली मतलब उन्होंने उनके चेहरे से या उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि वो मेरे इस गाने के फेवर में नहीं है और मेरे इस म्यूज़िक के फेवर में नहीं है, क्योंकि वो सब कहाँ था? पश्चिमी सभ्यता, इसे हम वेस्टर्न कहते हैं, वेस्टर्न चीज़ें। तो वो उनकी जो फेस से या उनके शरीर से लग रहा था कि वो मेरे इस चीज़ को डिसअप्रूवल कर रही थी, ठीक है। हम लोग ने यहाँ तक कर लिया।